हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और अभी लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने दो व्यूज निकाले थे, रेंडर निकाले थे। और जो फाइल्स निकाली थी वो बेसिकली रॉ फाइल थी, टिफ में फाइल थी। तो अभी हम लोग उसका उसी जो क्लास निकाले, जो रेंडर्स निकाले थे, उसका हम पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे लास्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का काम है। तो यहाँ पे देखिए, आप फाइल्स पे क्लिक करिए और फाइल पे करने के बाद स्क्रिप्ट पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे आप स्टैक फाइल लिखा हुआ है, उस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पे क्लिक करते हो तो सिलेक्शन करने के लिए आएगा, ब्राउज करने के लिए ऑप्शन आता है। ब्राउज करेंगे हम लोग उसको। यहाँ पे जो व्यू वन है, यहाँ से लेकर के हमारा जो व्यू सी टेक्स्ट मैप है, इसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। तो शिफ्ट दबा के हम सिलेक्ट करेंगे, पहला क्लिक किया, शिफ्ट दबा करके व्यू पे क्लिक कर दिया और ओके कर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे ओके करते हैं, हमारी सारी फाइल्स देख सकते हो आप, लाइन वाइज आ गई है। अब हम करेंगे ओके, करेंगे हम इस पे। एक और चीज बता दो, देखिए यहाँ पे अगर जो ऑल फॉर्मेट्स होता है, इसको आप हमेशा करके रखिए। अगर आपका कोई भी फॉर्मेट पे आप फाइल निकालते हो, जैसे जेपीईजी हो गया, पीएनजी हो गया, तो फॉर्मेट क्या पता शो ना कर रहा हो। तो इसलिए आप ऑल फॉर्मेट पे क्लिक करके रखेंगे और ओपन कर देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी फाइल शो नहीं करती है, तो इसलिए आप यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे ऑल फॉर्मेट पे सिलेक्ट करके। अब इसको हम ओके करते हैं, तो आप देखोगे कि सारी फाइल्स लाइन से आ चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए, सारे लेयर्स में फाइल आ गई है। एक एक करके सभी लेयर बन गया है। जो सबसे ऊपर वाला टॉप लेयर है, हम उसको सबसे नीचे कर देंगे। बेस लेयर बना रहे हैं हम उसको। और बाकी सभी लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा व्यू वन। जो दूसरा तरीका ये होता है, मतलब अनप्रोफेशनल कह लीजिए तरीका, एक करके हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, फिर बाकी सबको एक साथ ड्रॉप करते हैं वहां पे, और सबको फिर ओके करते चले जाएंगे। तो ये थोड़ा लेजी तरीका कह लीजिए, अनप्रोफेशनल भी कह सकते हैं इसको। ये काम कभी भी मत करना, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इस तरीके से भी इसको चीज को किया जा सकता है। तो हम ये भी सेम चीज हुआ है, अभी भी सेम लेयर वाइज ही फाइल आई है, बट इसमें टाइम ज्यादा लगा, क्लिक ज्यादा करना पड़ा। तो ये काम हमें नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने लेयर को सभी को ऑन कर लिया है अभी। किस तरीके से यहाँ पे काम था देखिए। सबसे पहले टॉप में कोई सा भी व्यू, कोई भी हो, बट जो मेरा फाइनल रेंडर होता है ना, उसको सबसे बेस बनाना होता है, सबसे नीचे हम उसको लेकर के आएंगे। ठीक है। अब बाकी सभी लेयर को हम लोग पहले ऑफ कर लेते हैं, फिर एक एक करके सभी लेयर पे काम करेंगे। तो आप सिर्फ लेफ्ट क्लिक करिए माउस का, और क्लिक करके ऊपर तक करते चले जाइए। सारे लेयर्स ऑफ हो गए। अब वन बाय वन हम इस पे काम करेंगे। जो बेस लेयर है वो हमारा सिलेक्ट हो गया सबसे पहले। अब सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम, सी टेक्स्ट मैप। इससे बेसिकली डेप्थ आ जाती है सी टेक्स्ट मैप से। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल एक हल्का शैडो सा बन करके आ रहा है, जो हमेशा कॉर्नर में देखने के लिए मिलता है। कभी भी आप लाइट वगैरह देखोगे तो कॉर्नर में हल्का हल्का एक शैडो सा मिलेगा देखने के लिए। तो जो शैडो होता है वो बेसिकली डेप्थ क्रिएट करता है। यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग करेंगे डायरेक्ट लाइट। यहाँ पे तो ये ग्लेयर इफेक्ट है, तो अभी इसको हम सबसे ऊपर टॉप में रख लेते हैं और लाइट इसको ऑफ कर लेते हैं। फिर आ जाता है हमारा वायर फ्रेम मोड। वायर फ्रेम मोड दोस्तों इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए, ये हमारा जो कोई भी हम बनाते हैं, जैसे बॉक्स बनाया या फिर स्प्लाइन से लेकर के हमने एक्सट्रूड करके कुछ एक वॉल बनाई, तो उन सभी का अपना, उन सब का अपना कलर होता है। और उन कलर्स पे काम करना मतलब हमें इजी हो जाता है जब हम सिलेक्शन वगैरह बनाते हैं तो। वरना होता क्या है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कि इसमें अगर टेक्सचर अप्लाई कर दे और उसके बाद सिलेक्शन बनाए, तो कितना टफ हो जाएगा इसको सिलेक्ट करने के लिए। मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अगर ये मैंने इसको क्लिक किया, तो अगर मैं इस वॉल पे सिलेक्शन बनाऊंगा तो बहुत टफ हो जाएगा। बट वही अगर सेम कलर रहेगा और उसके बाद हम सिलेक्शन बनाएंगे तो इजी रहेगा। आप बोलोगे सिलेक्शन का क्या मतलब बन रहा है, वो आपको डेडिकेटेड फोटोशॉप की क्लास जब मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें, या फिर आप उस प्लेलिस्ट को मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई प्लेलिस्ट आप देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग, तो आप इजीली समझ पाओगे। अभी के लिए हम बस इसको पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो अभी डायरेक्ट जो लाइट है हमारा, डायरेक्ट लेयर वाला, उसको मैंने नीचे कर लिया है।
और यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्क्रीन। तो देख सकते हैं पहले कैसा था, अभी बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। और इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल जो हमारा रेंडर है वो वाइट वॉश ना हो जाए, एकदम सफेद सा ना लगे देखने में। अब हम करते हैं इनडायरेक्ट लाइट। इनडायरेक्ट लाइट दोस्तों वो लाइट होती है, जैसे मान लो कोई लाइट पड़ रही है और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट आ रही है, वो हमारी सारी इनडायरेक्ट लाइट में इंक्लूड होगी। तो इसको भी मैंने स्क्रीन सेट कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग रिफ्लेक्ट पे। अब रिफ्लेक्ट जो होती है वो होता है जितना भी मेटल जैसा ग्लॉसीनेस जैसी जो चीज होती है, जो ग्लॉस होती है वो सारा रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। तो हमने इसको भी सिलेक्ट कर दिया है, स्क्रीन पे कर दिया है। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में इस तरीके से काम करता है, जब कोई भी लाइट हो और वो जब किसी ग्लास से पास करती है, तो जो अगर हम ग्लास रहेगी तो ग्लास की एक थिकनेस है, ठीक है ना। एक साइड से लाइट पड़ रही है, दूसरी साइड भी लाइट जा ही रही है ना। जब दूसरी साइड लाइट जा रही है तो वहां पे भी रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए वो रिफ्रैक्शन के तौर पे हम उसको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, सिर्फ जो ग्लास वाला पार्ट है ना उसी पे रिफ्रैक्शन काम कर रहा है, बाकी किसी भी एरिया पे रिफ्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। इसको भी स्क्रीन पे सिलेक्ट कर देते हैं। और अब आ जाते हैं ब्लूम एंड ग्लेयर इफेक्ट। इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन। बहुत माइनर सा इफेक्ट आया है ब्लूम एंड ग्लेयर वाले पे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो थोड़ा सा वाइट लग रहा है देखने में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे। ओपेसिटी में गए, यहाँ पे हम चेंज करते हैं। तो पहले से थोड़ा सा कम कर दिया मैंने। इनडायरेक्ट की भी पहले से हम कम कर लेते हैं थोड़ी। अब थोड़ा सही लग रहा है देखने में, पहले थोड़ा ज्यादा वाइट सा लग रहा था देखने में, जैसे डेप्थ कम आ रही थी। तो ये हमारा मतलब कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, अगर देखें तो ध्यान से। अब हम इस सबके सभी लेयर को कर लेंगे ग्रुप। शिफ्ट दबाना है और उसके बाद सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी कर देंगे। जैसे आप करोगे तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा, अगर मैं ग्रुप को हाइड करूं मतलब बंद करूं, उसका लेयर ऑफ करूं, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस कैसा था और अभी जो हमने पोस्ट प्रोडक्शन किया है उस पे हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है पोस्ट प्रोडक्शन करना। तो इसको करते हैं सेव, कंट्रोल अल्ट और एस। जैसे आप क्लिक करोगे, एंटर करोगे, कंट्रोल अल्ट एस दबाओगे, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फाइल अभी जो सेव हो रही है वो डॉट टिफ के नाम से सेव हो रही है, अनटाइटल्ड वन कॉपी डॉट टिफ। टिफ में अब सेव नहीं करेंगे, अब जो हमारा फाइनल रहेगा वो हम लोग करेंगे जेपैग वगैरह में, जेपैग या पीएनजी में कर लेंगे। तो मैं इसको कर रहा हूँ जेपैग में, इसका एक नाम दे देता हूँ अभी। ये हमारा टेस्ट वॉशरूम व्यू वन, और डॉट जेपीजी में सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हमने ऑलरेडी किया है, देखो यहाँ पे सेव एज टाइप लिखा हुआ है ना। इसको कर देते हैं सेव। और इसको हमेशा मैक्सिमम रखना है, क्योंकि अगर कम रखोगे तो ब्लर फोटो आएगी और क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं रहेगी, तो पोस्ट प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं बचेगा फिर। इसलिए हम ओके कर देंगे। 12 सेट था। तो ये हमारा फाइल हो गया सेव, जहाँ पे भी हमने लोकेशन पे सेट किया था। एक हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए अभी। अब इसकी दूसरी जो फाइल बनाएंगे वो हम लोग करेंगे पीएचडी में सेव। पीएचडी में सेव करने का फायदा ये होता है कि अगर मान लो आपको थोड़ी देर बाद में चेंजेस वगैरह करना रहता है इसमें, तो आप इजिली इसमें चेंज कर सकते हो। क्या चीज चेंज करना है ये भी एक क्वेश्चन है अभी आपके लिए, तो वो मैं आपको बाद क्लास में समझाऊंगा। अब हम लोग सेकंड व्यू लेते हैं अपना। वही सेम चीज किया है, स्टेप फॉलो करके ओके कर दिया। यहाँ पे सारी फाइलें आ जाएंगी अभी। तो देख सकते हो लेयर हमारी सारी आ गई है। अब हम सेम काम करेंगे इस पे भी, ये भी अच्छा काफी व्यू निकला हुआ है। अगर मैं टेक्निकल देखूँ तो मुझे ये प्रॉपर अच्छा लग रहा है। अब एक और चीज बता दूं दोस्तों, अगर मान लो कभी लेयर शो नहीं होता यहाँ पे आप लोगों के फोटोशॉप में, तो आपको सिंपल सा काम करना है, F7 पे क्लिक करना है जहां पे भी आप माउस देखोगे। तो सारी लेयर्स जो लेयर वाला जो टूल होता है वो आपको शो करेगा। वहां पे हम लोग सेम काम करते हैं इस पे।
सभी को ऑफ करा और एक एक करके अभी हम सब लोग पे सभी को ठीक करेंगे। देखो सी टेस्ट मैप कितना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ही आप सी टेस्ट मैप ऑन करते हो ना एक डेप्थ आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए ब्लूम एंड क्लियर इफेक्ट भी अच्छे से काम कर रहा है। वायर फ्रेम मोड की हमें जरूरत नहीं है, इसको ऑफ रहने देते हैं। रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट को भी हम से स्क्रीन कर देते हैं। और ओपेसिटी से हम प्ले करेंगे अभी, जिससे बिल्कुल अगर व्हाइट वॉश लग रहा होगा देखने में बिल्कुल सफेद सफेद सा, तो उसको भी हम ठीक करेंगे। स्क्रीन ही कर देते हैं इसको, और स्क्रीन करने के बाद इसकी ओपेसिटी कर देंगे कम। लाइट अभी किया है, बट इस लाइट में देखो कॉर्नर जो है व्हाइट वॉश हो जा रहा है ना, सफेद सा लग रहा है देखने में, तो वो सही नहीं लगता देखने में कभी भी। इसलिए मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ लाइटन की जगह पे, और इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। अगर आपको ओपेसिटी नहीं दिख रहा हो तो आप अपना लेयर हल्का सा चेंज कर लीजिएगा वहां पे। इन सबको कर लेते हैं हम लोग ग्रुप। सिलेक्ट किया हमने, सबसे टॉप सिलेक्ट किया, फिर बॉटम वाला सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट दबा करके, और कंट्रोल जी कर देते हैं। अब देखिए क्या चेंजेस आ रहा है यहाँ पे, पहले कैसा था और अभी किस तरीके से यहाँ पे लग रहा है देखने में। तो पहले से मतलब बेटर लुक हो गया यहाँ पे। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और काफी अच्छा भी निकला है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग कर लेंगे सेव थोड़ी देर में। और जो बाकी का भी हम काम देखेंगे, किस तरीके से बेडरूम वगैरह भी निकालने हैं। ये ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं वॉशरूम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, व्यू वन और व्यू टू में, दोनों व्यू में हमारा बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, उसके लिए डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है। और आने वाले टाइम में हम लोग बेडरूम वगैरह हो गया, लिविंग रूम हो गया, इन सभी के रेंडर्स और इन सभी को ऑटो कैड पे सबसे पहले सीखेंगे और उनका रेंडर निकालेंगे। एक चीज मैंने आपको और बताया था कि जो हमने पार्ट बाई पार्ट ये वीडियो बनाया, जैसे पार्ट वन मॉडलिंग करी, फिर उसी मॉडलिंग के बाद हमने फिर इंपोर्ट करना सीखा, मर्ज करना सीखा, उन सभी का एक समराइज्ड वीडियो रहेगा वॉशरूम का ही। वो भी मैं आने वाले टाइम पे अपलोड कर दूंगा, ये जैसे ये खत्म हो जाएगा। तो वो मे बी 2 से 3 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें आपको पूरा वॉशरूम मॉडलिंग से लेकर के रेंडरिंग तक का, मीन्स मॉडलिंग, इंपोर्ट एंड मर्ज, फिर टेक्सचर और लाइट, फिर फाइनल में आता है पोस्ट प्रोडक्शन। ये सारी चारों पांचों चीजें आपको देखने के लिए वहां पे मिलेगी सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए, ताकि कभी भी आप वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।